साजिद साहब, जैसे कि आप जानते हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, उनको अपडेट किए देते हैं अभी तक के जो हालात हुए हैं, उसमें एक तो ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी करार दे दिया गया है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ उनकी हुई हैं, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा होंगे, ज़ख्मी हुए हैं, लोगों के जाँ बहक होने की खबरें भी आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आगे लगाई जा चुकी हैं और इस पर ये भी बातें की जा रही हैं कि पता नहीं किसी ने बाहर से कहा था। ये आपको पता है साजिश तो वो बाहर से भी होती है, तो अंदर से भी होती है। तो साजिद साहब, ये किस तरफ हम निकल आए और हम कहाँ पर इस वक़्त किस मोड़ पर पहुँच चुके हैं? हालिया मैं आज एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को किस तनाजर से देखा जा रहा है। एक तो अभी जब बिलावल भुट्टो साहब गए हैं एससीओ के ट्रिप के ऊपर, तो जो वो मेरा मकसद एक इंप्रेशन यही दिया गया था कि पाकिस्तान इज नॉन वर्केबल कंट्री, नॉट इज नॉट वर्थ टॉकिंग पीस विद दैम। तो आज आप उन्हीं के बयानियों को आज तकवीत मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीएचक्यू के दरवाजे टूटते, आज आपके कोर कमांडर के घर को आग लगे हुए, वॉशिंगटन डीसी में इस तरीके से देखा जा रहा है कि द कंट्री हुज अ न्यूक्लियर पावर, वहां कोर कमांडर का घर जला दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी के अंदर लोग घुस गए गेट तोड़कर। ये लोग देख रहे हैं इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है, इसमें नुकसान किसी और का नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कहूंगा मैं आपको कि इसके ये भी आज टाइमिंग इसकी ऐसे थी, अल्टीमेटली अगर उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द चाइना यहाँ गए हैं, चाइनीज मीडिया ने जो चीजें निकाली उनके उनके तासरात को जो उन्होंने बताया कि दे आर अपसेट विद द परफॉर्मेंस ऑफ सी पैक। और दूसरा, चाइना टर्की और उज्बेकिस्तान को लेना चाहता था सी पैक में, वो नहीं आए, लेकिन अफगानिस्तान आया। लेकिन वो क्या आप करें, वो उन्होंने कहा था कि आप अपने हालात इंटरनल ठीक करें, लेकिन दो जमा करें तो वो 4 हो जाता है। एक तो टाइमिंग ऐसी थी, दूसरा वो $58 बिलियन का रेलवे का पैकेज आपको देना चाह रहे थे, और जब सारा कुछ करना था तो उसके लिए हालात आपके बेहतर होने जरूरी थे। तो आज ये भी एक स्पेकुलेशन है, ये भी एक रूमर चल रहा है कि शायद ये चाइनीज के कहने के ऊपर ये सारा कुछ हो। लेकिन ये जो हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, इसने अपने पाया तकमील तक पहुंचना था। खान साहब इसमें डेस्परेट हो चुके थे। खान साहब चाहते थे कि मेरे डैडी मुझे गोद ले लें, मैं अपने वालिद साहब के पास चला जाऊं, तड़प रहे थे वो। पिछले 3-4 दिन की उनकी बातें देखें, हर मैसेज के अंदर उन्होंने चैलेंज किया आपकी एस्टेब्लिशमेंट को। हर अब खुला के उन्होंने कहा अरशद शरीफ को भी इसी ने मारा है, उन्होंने कहा इसके फलां के कपड़े भी इसी ने फाड़े। वो बेताब थे, जिस तरह बच्चा तड़पता है अपने बाप के लिए, वो तड़प रहे थे कि उन्हीं का बच्चा है। वो आज अपने बाप की गोद चढ़ना चाहता था। देखें, इसमें आज भी मैं आपको बात बताने वाली है, अगेन इमरान खान विल बी विक्टोरियस आउट ऑफ इट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैकियावेली, ही इज इंप्रेस्ड बाय मैकियावेली। अब जब ये सारा तसादम होगा तो गेम रुकेगी कहां? सुलह। बात कहां जाएगी? डायलॉग। बाप बेटा गले लगेंगे इसके एंड। और उसकी मैं एक और भी बात बताता हूं, असद उमर साहब ने भी कल कह दिया था शो के अंदर कि इन दोनों को कमरे में बंद करके तो आप इनसे कहेंगे। तो ये देखें ना, ये सारा एक प्लान बनाया गया है, सारा एक इस वेल प्लान। मुझे आज अगेन मैकियावेली में आज फिर किताबें 2-4 नहीं खरीदूंगा और मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मैकियावेली जो है वो किस तरह आज भी काम कर रहा है। उसके फिलॉसफी, जिस तरह कहते हैं ना कि वॉर के अंदर आज भी कहते हैं कि चंगेज खान की वॉर गेम्स जो है बनाई जाती है, वॉर स्कूल्स। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइंस और सियासत के मैदान में भी जितना बड़ा मैकियावेली था कोई नहीं होगा। उसकी किताब जो प्रिंस है, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, और सुना है खान साहब भी उसके बहुत बड़े मुरीद हैं। मेरे ख्याल में तो खान साहब की किताब में बिल्कुल मैकियावेली की तरह पढ़ी जाएगी। खान साहब विल बिकम अ केस हिस्ट्री एट द सेम टाइम, जिस तरह मोदी साहब इज अ केस हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया टू टेक द इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। खान साहब का भी केस पढ़ाया जाएगा कि देयर वाज समबडी हु वाज फॉलोइंग मैकियावेली एंड व्हाट ही डिड विद पाकिस्तान। किस तरीके से वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, फिर उसने मजहबी टच दिया, खादम रिजवी का वोट बैंक उसने लूटा, फिर किस तरीके से उसने जिहाद के लिए कौम तैयार की, फिर किस तरह जीएचक्यू के दरवाजे तोड़े गए एटॉमिक पावर के, फिर किस तरीके से वो कोर कमांडरों के घरों को आग लगी, सारा कुछ। और फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का जरूर है कि एक बच्चा जो है आज चीखा है कोर कमांडर के घर से, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। मैं उसको जवाब देना चाहता था
कि उस्मान बुजदार या मोनस सलाई आपको इनकलाब नहीं दे पाएंगे, अगले प्लान का हिस्सा भी वही है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लेकिन लोगों को ये तो फिर आगे वक्त आने वाला बताएगा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला। लेकिन माजी भी देखा जाए तो मैंने देखा है किस तरीके से आपने फातिमा जिन्ना के साथ किया था, जो कुछ अयूब खान था उसने क्या किया था। उसके बाद मैंने भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर थे, कहते थे वो भी इसी गलतफहमी बेचारे मारे गए थे कि अवाम बाहर निकलेगी, लेकिन अवाम ने उनको बड़े बुरे तरीके से उनकी जो शहादत कह लें, मौत थी, बड़ी कर्बनाक थी, अवाम नहीं निकले। वो भी समझते, उनको भी गलतफहमी थी कि लोग निकलेंगे, मैंने कपड़ा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया है और गरीब आदमी मेरे लिए निकलेगा, लेकिन क्या करें वो भी नहीं निकले। और आज भी मेरे ख्याल में लोग पीटीआई को सपोर्ट ज्यादा कम कर रहे हैं, महंगाई से जलील होकर सड़कों पे निकल रहे हैं, मेरा ख्याल है अग्रेशन है लोगों का, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं है जितना रिएक्शन ये कह रहे थे। आज एक खातून ने इस्लामाबाद से एक बना के लगाया टिकटॉक, उसने चलाया, उसने कहा इस्लामाबाद में तो लोग निकल रहे थे, पेशावर के बहादुर लोगों प्लीज आओ इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे तो 9 साल फिर रही ना पीटीआई की हुकूमत, वहां तो बहुत फॉलोशिप है। और जो मजहबी टच देते रहे मर्दान के अंदर, आपने उसका अगले दिन आपने मुजाहरा भी देख लिया, 6 बच्चियों का बाप है और उसको पत्थरों से ठुड्डों से मार दिया गया है। वहां पे तो उनकी बाकी बहुत मानता है वो जी। साहिल साहब, आपने जितना सही जबरदस्त जो है आपने ये तजिया किया है, उसमें बहुत सारे एंगल्स जो है वो सारे जो अंदर छुपे हुए एंगल्स हैं उस पर भी आपने बात कर ली है। लेकिन देखिए, इससे मैं डिसएग्री करूंगी कि सर इमरान खान के लिए लोग नहीं, लोग पहली दफा हमने देखा है जो आपने बात की कि कोर कमांडर्स के अंदर घुस के आगे लगाई गई हैं और हेडक्वार्टर GHQ जाके आगे लगाई गई हैं, और जिस तरीके से इस वक्त हो रहा है कि पूरी दुनिया में उनकी फुटेजेस चल रही हैं। जो सर महंगाई तो कई मरतबा आई, बहुत कुछ होता रहा, अवाम तो पिसते रहे, लेकिन कभी इस तरीके से लोग बाहर नहीं निकले जैसे कि अब निकल रहे हैं। तो जो आपने बात की ना कि इनकलाब, मुझे ऐसा लगता है कि वो यही समझते हैं कि ये इनकलाब है, लेकिन अगर हम जब मुड़ के देखें तो जो उनके पर केस बनाया गया वो उस जमीन का है जो कि एक बिजनेस टाइकून का है, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए था। उनकी जो बेगम है उनका असल में तो उनके नाम ट्रांसफर हुई थी ये वाली जमीन, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या वो टारगेट थे, उनको करना ही था, ये ना होता किसी और उस पे करते, ऐसा समझते आप? आलिया, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ कि GHQ के ऊपर जब पिछली दफा हमला किया गया था उसके बाद एक बहुत बड़े उसके सिक्योरिटी के लिए बहुत सिक्योर कर लिया गया था GHQ पे। आज जो फुटेज चल रही है उसके अंदर मुझे एक भी सिपाही उसकी प्रोटेक्शन करता नजर नहीं आया। क्या वजह? कोर कमांडर जो कि कैंट के अंदर, लाहौर के अंदर सबसे सिक्योर बिल्डिंग है, आपका क्या ख्याल है 50, 100, 150, 200 बंदा मां एक गया है, 3rd टियर के लोग बगैर लीडरशिप के वो गए तो अंदर घुस कर उन्होंने आग लगा दी। आपको नजर नहीं आता वहां? आपको कोई नजर आया सिपाही उसको प्रोटेक्ट करता? क्यों? ये एक सवाल है, ये सवाल है। आप क्या समझती हैं कि ये दिस वाज सो इजी? आपका क्या ख्याल है रेंजर्स ने ये ऑपरेशन करने से पहले आपके इदारों ने अपनी मीटिंग्स नहीं की होगी, सारा कुछ किया होगा? मेरे ख्याल में दूसरी साइड के ऊपर ये भी एक प्लान का हिस्सा है कि लेट देम डू इट। और वजह उसमें मैं बताना चाहूंगा, ये जो लोग आप कहते हैं ना बाहर निकले हैं, बाहर निकले, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा उतने नहीं निकले जितने निकलने की एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भी। मैं आपको बताता हूं कि मैं इस वक्त 4 न्यूज आउटलेट्स को मुसलसल वॉच कर रहा हूं, नॉट ओनली पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, कि इस वक्त आपके मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस वक्त वाशिंगटन DC के अंदर रूमर्स क्या है, हम वाचिंग इट। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरे ख्याल में इदारे चाहते तो GHQ के आसपास चिड़िया नहीं फड़क सकती थी, लेकिन ये ऑप्टिक्स जो है क्रिएट किया गया, ये सारा दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन ये कि दुख है, जो मुझे दुख है वो होगा, उनका प्लान होगा लाजमी, अल्टीमेटली उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो अचीव करेंगे। मेरा दुख इसलिए है कि मेरी मादरे मिलत को आज वाशिंगटन DC किस तरह असेस कर रहा है। मेरा ये दुख है कि आज मेरी मादरे मिलत को भारत किस तरह असेस कर रहा है, चाइना किस तरह देख रहा है, आगे ट्रेड किस तरह किया जाएगा, आगे इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनाया जाएगा। ये मेरा अलमिया है, मैं इस एंगल से देख रहा हूं। मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं कि PTI के बच्चे लौंडे लपाड़े क्या करें, मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं नून लीग को क्या नुकसान होगा। मैं ये देख रहा हूं कि आज पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी इस सारे तसादम की, जिसमें पाकिस्तान लाचार, मजबूर, होपलेस, केयरलेस, लीडरलेस नजर आ रहा है। इसकी कीमत पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के गरीब लोग देंगे। खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। मैं एक छोटी सी मिसाल आज आपको देना चाहता हूं। खान साहब ने अगले दिन अपने मुज़ाकरात रुकवा के अपना भांजा हलीमा
इनकी सिस्टर का लड़का 33 लोगों में अरेस्ट हुआ था, खान साहब ने मुज़ाकरात रुकवा के उसको छुड़वाया था इस्लामाबाद पुलिस से। उस दिन अमीर गंडापुर भी जेल में था, उसकी बात नहीं की इन्होंने। ये रियासत मदीना के स्टैंडर्ड ये है कि अपनी बहन के लड़के को एक नेशनल इंटरेस्ट के जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनको रुकवा के उन्होंने छुड़वाया। लोगों को ये असली चेहरा पता नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते ना अंदर हकीकत। जिस तरह मर्दान में उस दिन अगले उन्होंने थप्पड़ों से मारा है, क्योंकि पर्सोना क्रिएट किया गया है कि ही इज अबव मिस्टेक्स, ही कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, ही इज गॉड सेंट नाउज बिल्ला। ये तो आसमानी ताकत है, ये तो आसमानी आ चुका है, ये तो काले बकरे चलाता है, ये काले बकरे हैं, ये आ रहे हैं, पहाड़ों से लोग उतर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे तो कहते मन्नो सलवा आ रहा है, जिंदा पीर है। लोग किस तरीके से जमान पार के गेट को चूमते हैं जाके, मुझे ये तो लोगों को अंधा कर दिया गया है, लोगों के फेथ को कमजोर कर दिया गया है। ये तो मेरा अलमिया यही है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कितनी बड़ी गेम लेकर पाकिस्तान आया, मेरा अलमिया ये है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।